इलेक्ट्रॉनों की दुनिया शैतानों की हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनों की दुनिया शैतानों की हिस्ट्री, जिसको आप लोग ने ही नाम दिया है केमिस्ट्री। तो मित्रों इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास। केमिस्ट्री का ये हमारा ईंधन का सेकंड लेक्चर है, यानी जिसे हम इंग्लिश में फ्यूल बोलते हैं। तो ये फ्यूल का हमारा सेकंड लेक्चर है, लेकिन वही बात करें ऑल ओवर ये हमारा चौथा लेक्चर है, यानी केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है, लेकिन जो आपका ईंधन चैप्टर है उसका ये सेकंड लेक्चर है। देखिए मित्रों, मैं इस वीडियो में कम से कम आपको क्या 18 से 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्या है पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स में, चाहे आपका एमपी हो, बिहार हो या यूपी हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं क्या है 18 से 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो क्या है पिछले साल के पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए हैं और कहां कहां पूछे गए हैं, मैं नीचे आपको लिखता रहूंगा। यहाँ पर मैं पीडीएफ देता रहूंगा आपको, यानी क्वेश्चन लगाता रहूंगा और यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करवाता रहूंगा। तो मित्रों आप पेशेंस के साथ में मेरे साथ देखिए, तथा इस पीडीएफ को जो मैं आगे आपके सामने लेकर आना हूँ, उस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कहाँ से डाउनलोड कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है सिलेक्शन विथ राजेश के नाम से। जिस यूट्यूब चैनल पर आप क्या है इस वीडियो को देख रहे हैं उसी के नाम से सिलेक्शन विथ राजेश, आप क्या है टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। जैसे आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सा ब्रांच लेना है, आपको कैसे पॉलिटेक्निक करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी अगर आप मुझसे क्या है पॉलिटेक्निक संबंधित कुछ भी चीज़ें पूछना चाहते हो तो आप क्या है पूछ सकते हो बेहिचक। तथा आप क्या है इस पीडीएफ को जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा उसको भी आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए मित्रों देरी ना करते हुए, ये आप एक क्वेश्चन आपके सामने, यानी पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पर आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये छत्तीसगढ़ का है, यानी जो आपका क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। जो आपकी छत्तीसगढ़ की पॉलिटेक्निक है वहां से पूछा गया है और ये 2012 का क्वेश्चन है, 2012 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, निम्न में से कौन सा गलत है बताइए। एक अच्छे ईंधन की विशेषताएं, निम्न में से कौन सा गलत है बताइए, निम्न में से कौन सी ईंधन की विशेषताएं हो सकती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर विकल्प दे देता हूँ, ए बी सी। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ये छत्तीसगढ़ में 2012 का क्वेश्चन है, आप क्या इसको पढ़ सकते हो। तथा ये पीडीएफ मैं आपको क्या टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप पढ़ लीजिएगा। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है ईंधन के लिए, यानी एक अच्छे ईंधन के बारे में कौन कौन से टर्म्स हमारा कंडीशन है वो फॉलो होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है ईंधन वाला चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि ईंधन के गुण कौन कौन से होने चाहिए, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमें, उसे सस्ता एवं सुगमता से प्राप्त किया जाना चाहिए। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ईंधन जो होना चाहिए वो कम से कम रुपए में हमें मिल जाना चाहिए। बी एग्जाम्पल कह रहा था उसे सुगमता से दहनशील होना चाहिए, यानी अगर हम उसको जलाए, यानी उसको हम क्या है जलाएं तो क्या हो वो आसानी से जल जाए, ये भी हमारा सही है। उसे जलने के बाद हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों से मुक्त होना चाहिए, यानी उसे जलने के बाद हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों से मुक्त होना चाहिए, यानी अगर उसको हम जलाते हैं तो उसका जो राख बचता है या उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उससे जो हमारा राख बचता है या अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं जलाने के बाद में, वो कम से कम निकलना चाहिए। हाँ ये भी सही है, लेकिन उसके बाद में देखिए डी क्वेश्चन, हमारा डी ऑप्शन जो है उसके उष्मीय मान निम्न होना चाहिए। उष्मीय मान क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ या किसी भी डीजल पेट्रोल लकड़ी का 1 ग्राम जलाने पर, किसी भी ईंधन का 1 ग्राम जलाने पर उत्पन्न उष्मा की मान उस ईंधन का उष्मीय मान कहलाती है। मैंने उष्मीय मान के बारे में आपको बताया हुआ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। बाकी ये सब सही है, ये सब सही है, ये हमारा क्या है गलत था। तो इसमें गलत पूछा हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है ध्यान से पढ़िए, इसमें कहा है कि गलत बताइए, तो आप गलत वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा डी होगा। अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है, क्या है, निम्न में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है, यानी कि सब जो इसमें से दिया गया है, पहला ऑप्शन है हमारा ब्यूटेन, ईथेन, प्राकृतिक गैस तथा मीथेन। तो इनमें से कौन सा क्या है, किसका मतलब जो कैलोरी मान है वो क्या है अधिक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन, जो हमारा 2 का हो जाएगा, हमारा 2 का हो जाएगा मीथेन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोल गैस में मेथेन हाइड्रोजन के अतिरिक्त है। जो हमारी कोल गैस होती है, कोल कब बनता है? जब हम लकड़ी को क्या करते हैं, हम लकड़ी को क्या करते हैं, जला देते हैं। जब हम लकड़ी को जला देते हैं तो उससे बनी हुई राख यानी कि कोयला, एक कोयला लकड़ी से मिलता है, एक खनन से मिलता है। तो जो लकड़ी से कोयला बनता है उसमें क्या क्या होता है, यानी पहला यहाँ पर दिया हो कोल गैस में मेथेन, मेथेन के साथ तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या होता है, तो इसमें हमारा होता है CO। CO क्या होता है, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 3rd है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है। आपकी पीडीएफ में हालांकि 4 लिख रहा होगा, तो मैं 4 लिख देता हूं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए इसी में हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये भी गैस से रिलेटेड है। क्या है, गैस से रिलेट कर रहा है। देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं, जल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं या वायु अंगार गैस कहते हैं। तो मित्रों आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, यानी कि वायु अंगार गैस कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वायु अंगार गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं कि LPG, जो हमारी LPG होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6वां नंबर कि LPG, पहले लोग तो क्या है, आप मुझे क्या है LPG का फुल फॉर्म बता दीजिए। क्या करिए, LPG का फुल फॉर्म बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। LPG का फुल फॉर्म प्लस जो हमारे केमिस्ट्री के क्या है फादर हैं, जो हमारे केमिस्ट्री के पिता हैं, इन दोनों का फुल फॉर्म लिखकर आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप क्या है कमेंट कीजिएगा। जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स होता है वो क्या है कमेंट कीजिएगा। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है तथा केमिस्ट्री के क्या है जो फादर हैं, केमिस्ट्री के फादर कौन है, आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बताइए कि LPG में मुख्य होती है। देखिए LPG में आपकी प्रोपेन तथा ब्यूटेन दोनों गैसें पाई जाती हैं, लेकिन जो इसमें मुख्यतः पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, ब्यूटेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्यूटेन हमारी पाई जाती है, यानी कि C4 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, D होगा, C4H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि सीमेंट का मुख्य अवयव है, सीमेंट का मुख्य अवयव है, यानी अगर हमें सीमेंट बनाना है, अगर हमें सीमेंट बनाना है तो हमारे पास क्या क्या हो जिससे हम सीमेंट को बना सकें, या बनी हुई सीमेंट में क्या क्या मिला होता है, यही पूछ रहा है। अवयव मतलब होता है संघट, संघट मतलब जिससे, जैसे मान लीजिए हम किससे बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं आपको पता भी होगा कि वायु, ऑक्सीजन, ये सब रिलेटेड हम क्या है बने हुए 5 तत्वों से हम लोग बने हुए हैं। वैसे जो हमारा सीमेंट है वो किससे बना हुआ है, वो हमारा जो सीमेंट है वो किससे बना हुआ है, तो उसमें पहला हमारा दिया हुआ है ऑप्शन CaO दिया हुआ है, MgO दिया हुआ है, F2O3 दिया हुआ है तथा Na2O दिया हुआ है। इसमें हमारा कौन सा होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम CaO के नाम से जानते हैं, CaO के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कौन था, 6वां था। क्या था, 6वां था। अब चलिए हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8वां। देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक ईंधन नहीं है, इनमें से कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ था प्राथमिक ईंधन कहे या आप प्राकृतिक ईंधन कहे, क्या कहे, प्राथमिक ईंधन कहे। प्राथमिक ईंधन का मतलब होता है जो सबसे पहले, प्राथमिक का मतलब होगा प्रथम, जो सबसे पहले प्राप्त किया जा सके। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, कोयला कब प्राप्त की जाती है, जो हमारी कोयला है वो कब प्राप्त की जाती है, खोद कर प्राप्त की जाती है। फिर हमारी लकड़ी है वो क्या है काट कर प्राप्त की जाती है। वही जो हमारी पेट्रोलियम है, कोल है, लेकिन जो कोल गैस है वो लकड़ी को जब हम लोग जलाते हैं, क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तब प्राप्त होती है। यानी जब हम लकड़ी को जलाएंगे, B नंबर को जब जलाएंगे तब हमारा D नंबर प्राप्त होगा। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां का D, कौन सा सही होगा, 8वां का D सही हो जाएगा। 8वां का हमारा
डी सही होगा, क्योंकि जो कोल ईंधन होता है वो क्या है, जलाकर प्राप्त किया जाता है, जबकि लकड़ी, पेट्रोलियम ये सब क्या है, कोयला ये सब क्या है, डायरेक्ट उत्खनन से यानी खनन से खोद लिए जाते हैं खानों से। चलिए इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, किन किन का मिश्रण है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भाप गैस किसका मिश्रण होता है या प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरे में भी आया हुआ था कि भाप गैस किसका मिश्रण होता है। तो मित्रों क्या है, इस क्वेश्चन का भी जवाब आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। जब मैंने 2018 में एग्जाम दिया हुआ था तो उसमें पूछा कि भाप गैस किसका एग्जाम्पल होता है, यानी किस किसका मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर गैस किसका होता है, यानी किसका मिश्रण होता है। तो 9वां का हमारा CO प्लस N2 सही हो जाएगा। वही अगर भाप गैस पूछता तो CO प्लस H2 हो जाता है, भाप गैस पूछता तो CO प्लस H2 हो जाता है। क्या हो जाता है, CO प्लस हमारा H2 हो जाता है। ये मेरे में आया हुआ था 2018 वाले में, जाकर आप देख भी सकते हो। चलिए पेट्रोल में आगे देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है 11वां नंबर। 11वां नंबर कह रहा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है। अब चलिए मित्रों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन शॉट पर आ रहा है, आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पन्न होती है, किलो कैलोरी, कितना किलो कैलोरी होती है। देखिए किलो कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट को कैसे मापते हैं। देखिए 1 ग्राम में 1 ग्राम, मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 ग्राम खाने पर उत्पन्न या दहन करने से उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है मान 4.1। लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा कहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा ये मैच कर रहा है 4.34। बाकी आओ सारे देखोगे तो एक में 6 है, एक में 9, यानी जो नियर अबाउट इसमें दिया हुआ है 4.34। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि निम्न ईंधनों में से कौन सा द्रव्य नहीं है। कौन सा है, वो क्या है, द्रव्य नहीं है, यानी कौन सा है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। कौन सा क्या है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो ऑप्शन पढ़िए पहले, मिट्टी का तेल कैसा होता है, द्रव्य होता है, यानी कि पानी की तरह होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डीजल। क्या डीजल नहीं होता है पानी की तरह, तो बिल्कुल होता है, यानी हमारा ये भी सही है, बी भी सही है। सी आता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी जो आपके डीजल, पेट्रोल, मोबिल ये सब होते हैं, ये क्या है, पानी की तरह नहीं होते हैं, तो होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बचता है हमारा डी नंबर, द्रवित हाइड्रोजन। जो आपका हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, एक गैस होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 का डी, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। जो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, द्रवित क्या है, द्रवित जो हमारा हाइड्रोजन होता है, जो द्रवित हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, नहीं होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर S2 हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं, कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन शॉट पर दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर। कोयला होता है, क्या होता है, पौधों से प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त होता है, यानी जानवरों से प्राप्त चारकोल होता है, पौधे व जानवरों से प्राप्त चारकोल होता है, खनन से प्राप्त किया गया मिश्रण होता है। जो कोयला होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पौधों से प्राप्त किया जाता है, पशुओं से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कोयला होता क्या है, लाखों साल पहले पेड़ पौधों द्वारा जमने से, यानी कभी ना कभी तो प्रलय आया होगा, तो उनके क्या है दबने से, जमने से, फिर क्या है उनके जब वो दब जाते हैं, जम जाते हैं, तो उनके फिर हम लोग खोदते हैं, तो खोदने से यानी कि खनन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, क्या हम जानवरों को मारकर कोयला प्राप्त करते हैं, क्या हम जानवरों को मारकर कोयला प्राप्त करते हैं, या पौधों को क्या काट पीट कर कोयला प्राप्त करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन इस चीज को देख लीजिए, जो हमारा कोयला होता है वो पौधों तथा पेड़ों के क्या है बहुत पहले क्या है गिरने दबने के लाखों साल पहले के वजह से हम लोग क्या है खोद कर प्राप्त करते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, खनन से प्राप्त करते हैं। अरे भाई जो कोयला होता है वो खदान से ही तो हम लोग प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, खोद कर तो निकालते हैं।
अब चलिए आगे बात करते हैं। 15वां नंबर, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया हुआ था कि आर्टिफिशियल क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, यानी जो नेचुरल हमारे फ्यूल क्या होते हैं तथा आर्टिफिशियल जो हमारे फ्यूल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इससे रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 15 में कहा है कि कौन से प्राकृतिक ईंधन है। चारकोल है, जल गैस है, पेट्रोलियम है या कोयला गैस है। तो देखिए चारकोल कहाँ से बनता है? चारकोल हम लोग बनाते हैं कि निकलता है? तो चारकोल हम लोग बनाते हैं। फिर देखिए जल गैस, जल गैस हम लोग क्या है, जो जल गैस होता है वो भी क्या है, हम ही लोग तो बनाते हैं। तथा अब लास्ट में आता है कोयला गैस, कोयला भी गैस हम लोग बनाते हैं। लेकिन जो आपका पेट्रोलियम होता है, लेकिन जो आपका क्या है पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक द्वारा खोद कर निकाला जाता है, यानी कि रिफाइनिंग करके निकाला जाता है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहां पर मैं लिख देता हूं पेट्रोलियम, क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आ रहा है, प्यारा सा आ रहा है। क्या है, एक प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है। आप एक ट्रिक को इसमें समझिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि निम्न में से हाँ कोल की किस किस्म में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। देखिए आपका जो कोयला होता है वो 4 तरह का होता है। आपका जो कोयला होता है वो 4 तरह का होता है, 1 2 3। इसको पहले आप समझिए, फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन प्रतिशत के आधार पर किसमें जो हमारा कोयला होता है, यानी किस प्रकार के कोयला में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो अधिक होती है। तो देखिए पहला हमारा आता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट आता है हमारा B2, B2, एंथ्रेसाइट B2। फिर हमारा आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या आता है, लिग्नाइट आता है। 4th नंबर पर हमारा आता है P2। देखिए इन चीज को समझिए। ये से क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये फॉर एंथ्रेसाइट। अगर हमें इंग्लिश में लिखना होता तो हम एंथ्रेसाइट ये कैसे लिखते, ये से लिखते। B2 कैसे लिखते, तो BITU लिखते, यानी बी से लिखते। L से लिग्नाइट लिखते, PT से क्या लिखते, P लिखते। बस आप इसी चीज को लर्न कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश के अल्फाबेट से देखोगे, अगर आप क्या है इंग्लिश के अल्फाबेट से देखोगे तो पहले ये आएगा कि बी आएगा कि एल आएगा, पी आएगा। यानी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे अधिक क्या है, कोयला किस, जो हमारा कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है, ये में होती है। उसके बाद में सबसे अधिक ये में, उसके बाद में बी में, उसके बाद में सी में, उसके बाद में एल में। यानी आपको यही सीरीज क्या है आपको याद रखना है। बस आपके ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ABLP याद रखना है, ABLP। और आप कैसे याद रखोगे, तो पहले ये आता है अल्फाबेट से, फिर हमारा B आता है, फिर C आता है, फिर L आता है। तो मित्रों क्या है आप इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसमें क्या है कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक है। तो हम इसमें ऑप्शन है हमारा बिटुमिनस में, एंथ्रेसाइट में, पिट में या लिग्नाइट में। तो क्या है, पहले क्या आता है हमारा एंथ्रेसाइट आता है। तो किसमें अधिक होगा, एंथ्रेसाइट अधिक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 16 का बी हो जाएगा। अब इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए और बताइए क्या है, बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम तुच्छ वाला क्वेश्चन है। पेट्रोलियम निम्न नाम से पुकारा जाता है, निम्न नाम से पुकारा जाता है। जो पेट्रोल होता है वो किस अदर नाम से, यानी कि जैसे आपका नाम होगा तो एक घर का नाम होगा, एक स्कूल का नाम होगा। तो पेट्रोलियम को हम और किस नाम से पुकारते हैं या हम जानते हैं। तो देखिए पृथ्वी का तेल, अरे पेट्रोलियम का मतलब होता है डीजल या पेट्रोल, मिट्टी का तेल। मैं यहाँ पर लिख देता हूं डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। देखिए जो हमारा पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल होता है ये पृथ्वी का तेल भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। तो क्या है, इसे पृथ्वी के तेल के नाम से भी जानते हैं, तथा इसे हम चट्टानी तेल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या है, चट्टानी तेल के नाम से भी जानते हैं, तथा इसे हम खनिज तेल के नाम से जानते हैं।
क्योंकि जमीन के अंदर से भी निकाला जाता है, तो इसे खनिज तेल के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा बचता है, ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अब हमारा बचता है इनमें से, यानी ये सभी, ऑल ऑफ दी, यानी ये सभी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि जो दिए गए हैं ऑप्शन ये बी सी, वो क्या है, सारे के सारे क्या हैं, सही हैं, करेक्ट हैं। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तथा आपने हमारा ईंधन का फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो। तथा मित्रों अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा ये पीडीएफ जो बार आपका मतलब आया है 18 से 20 क्वेश्चन, ये आप कहाँ प्राप्त कर सकते हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मित्रों तथा आप क्या एलपीजी केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री के फादर है यानी पिता है, उनका क्या है नाम तथा एलपीजी का फुल फॉर्म लिखकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा मित्रों अगर चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।